अज़हर सिद्दीक साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, ज़रा जानने की कोशिश करेंगे इस केस से मुताल्लिक कि आखिर इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या। जो एफिडेविट है उसका कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर जिन सर्कमस्टांसेस में इसको साइन किया गया, कहाँ पर किया गया, किन लोगों की मौजूदगी में किया गया, कौन इसका बेनिफिशरी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल सर आपसे। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर मैं कंटेंट्स की बजाय कि ये किसने किया, मकसद क्या था, वो ज्यादा अहम है। बुनियादी तौर पर ये कोई शहादत तो नहीं है किसी कोर्ट की, यानी अगर किसी कोर्ट के अंदर जाया जाए और कोर्ट के अंदर बातें रखी जाएं तो वहां फिर उसकी यानी ये बिल्कुल एक तरह का 161 का स्टेटमेंट जब पुलिस के सामने देते हैं, जब तक कोर्ट के अंदर नहीं जाता, टेस्टिफाई नहीं होता, उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं है। इसलिए आपके सामने जब जस्टिस अतर बिन अला साहब ने ये सवाल किया कि उनकी जात के बारे में ये सवाल आया कि ये इल्जाम लगा कि उन्होंने शरीफ खानदान को बहुत फायदे दिए हैं और इनको कोई फ्लैट लेकर दिए गए हैं, और यही चीज अगर कल आप मीडिया में छाप दे तो क्या है ये सच होगा? यानी एफिडेविट के अंदर कोई चीज भी लिखी हो तो वो सच नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चार्ल्स गुथरी का एक एफिडेविट भी साइन हुआ, आपके सामने आ जाएगा, जिसमें गवर्नर हाउस या दरिया रावी का मालिक लिख के दिया गया और उन्होंने उसको अटैच करके दे दिया गया। बुनियादी तौर पर जो मसला है, जो बात समझने वाली है, वो बड़ी बारीक बात है कि ये इशू है क्या। इशू आपके सामने, अगर आपको याद होगा कि पहले एक ऑडियो आई थी अरशद मलिक की 2019 के दौरान, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था और अरशद मलिक की वीडियो का बड़े चर्चे थे, और यही था, आपने देखा कि यही बातें, इस तरह की बातें उसके अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को टेकअप किया, उन्होंने कहा ठीक है, ऑडियो आ जाएगी, इसका पहले फोरेंसिक होगा, फिर ये अदालत में जाएगी, अदालत में क्रॉस एग्जामिन होगा। क्रॉस एग्जामिन हो गए, ये देखा जाएगा कि जो बातें इसमें कही गई हैं, क्या उसका असर कोई केस पे पड़ा, कोई मेरिट पे असर पड़ा। और शरीफ और आसिफ जरदारी केस का हवाला भी दिया गया, जिसमें आपको याद होगा सेनेटर सैफुर रहमान की तरफ से लाहौर हाईकोर्ट के जज मलिक यूम को फोन का जिक्र किया गया था, लेकिन 2007 के अंदर उनका केस मेरिट के ऊपर भर्ती किया गया। इसलिए समझना बड़ा जरूरी है। ये चेन ऑफ इवेंट आपको आसानी से समझने के लिए यूं दे लें कि मिसाल के तौर पर जो सवाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उठाए कि ये 3 साल तक खामोशी क्यों रही, और वैसे भी अगर आप याद रखें कि 2017 के 2018 में जुलाई में 7 जुलाई को यह फैसला आया था एवन फील्ड का, और 17 जुलाई को जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान गए थे। और जब सजा हो जाए तो अपील जो है वो तो साल लगती है, जब लगती है, और ये कहा गया कि जनाब जस्टिस आमिर फारूक उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, और 24 जुलाई 2018 को इलेक्शन हो गए थे। तो बुनियादी तौर पर ये सारी बातें जो है ना, ये झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी थी। अब दूसरी तरफ बात की तरफ आ जाए कि राना शमीम साहब ने ये टाइमिंग कैसे सिलेक्ट की, वो लंदन में क्या करने गए, वो तो पहले अमेरिका में गए थे। अमेरिका में उनकी अहमद रुहानी साहब से मुलाकात हुई, उनको कोई ऑडियो वो सुनाई गई, वो जो जोड़ी मोड़ी जो तोड़ फोड़ के अपना बिल्कुल की गई थी। 2 दिन के लिए लंदन आते हैं, लंदन ये चार्ल्स गुथरी से खुद राब्ता नहीं करते। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड दिखा दे कि उन्होंने खुद किया। अज़हर सिद्दीक साहब, ठीक है, बयान हल्फी की जब तक साबित नहीं हो जाता कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर राना शमीम साहब इसको साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये बयान हल्फी जो है ये ठीक है या वाकई में ऐसा हुआ था, तो फिर उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, ये जो बयान हल्फी की जो बात है ना, ये सारा आना था ट्रायल कोर्ट के अंदर, अपीलेट प्रोसीडिंग चल रही थी एवन फील्ड के अंदर। अगर कोई ऐसी बात थी तो ये सारा एफिडेविट जाना था वहां पर, यानी इस एफिडेविट को अलग किसी जगह पर भी आप सच साबित कर नहीं सकते हैं, इसको किसी प्रोसीडिंग में लेके जाना है। यानी इस तरह अगर कल कोई भी बयान हल्फी दे दे और कहा जाए कि इस बयान हल्फी की बुनियाद पर आप सारा केस सेट असाइड कर दे, राना शमीम साहब ये कहते, राना शमीम साहब तो ये कहते हैं ना कि ये मैंने मीडिया को देने के लिए नहीं रखा था, ये एफिडेविट जो है साइन किया था, बल्कि ये तो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था और ये मैंने अपने पास सील पैक एक लिफाफे में बंद उनके पास पड़ा था, ये तो लीक हुआ है। अब ये लीक किसने किया है ये भी अभी तक सामने नहीं आया। और अंसार अब्बासी साहब जो सहाफ़ी हैं उनसे ये कहा गया अदालत की जानिब से कि उनसे ज़राए नहीं पूछे जाएंगे। क्या कोई ऐसी सूरत हाल निकल सकती है कि उनसे ज़राए पूछे जा सके कि किसने ये लीक किया? क्योंकि इस सारी सूरत हाल में बड़ा अहम हो गया ना कि आखिर लीक किसने किया था डॉक्यूमेंट।
देखें, उसका जवाब बड़ा सामने है कि ये सील जब लिफाफा अदालत के अंदर खोला गया तो उस कोरियर के कंपनी के अंदर जो नीचे सील किया गया था वो भी एक कोरियर कंपनी का ही था। तो जब ये सवाल उठाया तो वहां बड़े मसाइल पैदा हो गए राना शमीम साहब के लिए कि अगर आपने सील किया था। और दूसरा सवाल बड़ा जबरदस्त पैदा हुआ कि फर्ज करें आपने लीक नहीं किया, अगर ये नोटरी पब्लिक ने किया तो क्या आपने नोटरी पब्लिक को कोई कानूनी नोटिस दिया, कोई लीगल नोटिस दिया? अगर अंसार अब्बासी के पास गया तो अंसार अब्बासी के खिलाफ छोड़ दें, प्रिविलेज अपनी जगह पर मौजूद है, क्या कोई कार्रवाई की? और दूसरी बात याद रखिएगा, ये प्रिविलेज का इतलाक वहां नहीं होना है कि जब मिसाल के तौर पर आप तौहीन अदालत आर्टिकल 19 पढ़ लेना, आर्टिकल ये तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग है, ये कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। क्या आपने एक अदालत पर जज पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है और आपके पास सबूत नहीं है? वो सबूत का था, उसका प्रॉपर फोरम था कि आप कोर्ट में अपील में आते, अपील में कोई दरखास्त देते। अगर कोई ऐसी बात थी तो अरशद मलिक की अपना ऑडियो वीडियो से लेकर आज तक ना वो अपील में लेकर गए, ना अदालतों में ये कोशिश की एस्टैब्लिश करने की, मां सिवाय ये सिर्फ मीडिया पे खेलने का और ये अदालतों के खिलाफ उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में सारा मलबा जो है अंसार अब्बासी साहब पर डाल दिया है। आसिफ बाजवा साहब, ये जो राना शमीम साहब का बयान हल्फी है, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि नून लीग के लिए बाइस जहमत बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं भी कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। इस वजह से मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सब जुडिस हो, उसमें हमें कमेंट करते वक्त अल्फाज का चुनाव बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए ताकि ऑनरेबल कोर्ट का जो वकार है उस पर कोई आंच ना आ जाए, कोई गलती कोताही की गुंजाइश उसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि मैं बड़ा केयरफुली इस पे अपना कमेंट करूंगा। जाती तौर पे ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने सबसे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये गुजारिश की है कि इस मैटर के मुतालिक एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। ये पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं उनकी तरफ से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट की गई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जो राना शमीम साहब है वो आज भी पेश हुए ऑनरेबल कोर्ट में, तो उन्होंने इसको और इसके कंटेंट को ओन किया है, उन्होंने डिसओन नहीं किया। और अदर सिद्दीक साहब ने जो बातें की, ये बिल्कुल उन्होंने लीगली बातें की है कि अभी इसमें ये कोई इंक्वायरी नहीं है, ये इंक्वायरी नहीं है, ये प्रोसीडिंग है। और प्रोसीडिंग में जब क्रॉस एग्जामिन होगा तो फिर देखेंगे कि उनकी ख्वाहिश क्या थी, उनका मतमा नजर क्या था। और जो बात करते हैं कि अंसार अब्बासी साहब को या मीर शकील उर रहमान साहब को उन्होंने उनको नोटिस क्यों नहीं भिजवाया, या जिस वकील से नोटराइज्ड हुआ उसको उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिया। जब वो शख्स का नाम राना शमीम है, वो उसके कंटेंट को ओन करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको जरूरत क्या पेश आएगी या वो क्यों कर उनको नोटिस भेजेंगे। मामला रह जाएगा बाकी कि लीक कैसे हुआ। लीक तक वो नोटिस दे सकते हैं, वो नोटिस वो दे सकेंगे। देखें, जब अंसार अब्बासी साहब ने उनसे इस एफिडेविट के मुतल्लिक पूछगिछ की तो उन्होंने उसको ओन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको किस तरह लीक हुआ, आपको किस तरह इसकी कॉपी मिली। अब तो मैं ये समझता हूं कि जो वकील हैं जो नोटराइज्ड जिन्होंने किया है यूके में, उनको या उनसे वो जवाब तलब करें कि आपने मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये सीक्रेट था, ये लॉक में था, उसको लीक कैसे किया गया, उसको वो नोटिस देना उनको चाहिए ताकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है इस्लामाबाद उसके जो चीफ जस्टिस हैं ये तो कानूनी मामला हो गया ना बाजवा साहब। जरा सियासी पहलू जो है ना इसका, उसके ऊपर भी जरा बात करें। आपका नून लीग से ताल्लुक है, लेकिन नून लीग खुल के इस बारे में बात नहीं कर रही है। राना शमीम का एफिडेविट का मामला जो है, और आपको पता है आज अदालत में भी इस पर बात हुई, या वैसे भी एक तासुर है कि इन सारी चीजों की बेनिफिशियरी जो है वो कौन सी जमात है, तो इसके ऊपर नून लीग का वाज़ेह मौकिफ नहीं आ रहा है सामने। मैं अर्ज करता हूं
मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, जो कि बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, कि मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में कभी शौकत सिद्दीकी साहिब की स्टेटमेंट आती है, कभी अरशद मलिक जज साहब हैं जो उनकी वीडियोस जो हैं वो लीक होती हैं, और कभी राणा शमीम साहब जैसे जज जो हैं उनका भी ये एफिडेविट जो लीक हुआ है। तो हमारे ऊपर तो जानबूझ के इल्जाम तराशी की जाती है। आप इन मामलों को अगर- लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते, इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये सबूत है ना, मतलब बेगुनाही के सबूत है, या जो ज्यादती हुई नून लीग की क़यादत के खिलाफ, उसको अदालत में लेकर जाएं। आप लोग इनकी बेस पर रिलीफ क्यों नहीं मांगते अदालतों से? ऐसा मैं लगता है कि करता इसको हूं, मैं पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए यूज किया जाता है, इन चीजों को, ऐसा तासुर नजर आता है। कतई तौर पे पार्टी का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम इसको मिसयूज करें या कोई विक्टिमाइजेशन की बात है, चूंकि हमारे खिलाफ तो गुज़िश्ता 3 साल से मीडिया ट्रायल भी किया जा रहा है, जिसको हम फेस कर रहे हैं। और जब प्रॉपर वक्त आएगा, जब जिस तरह अदर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि जब ट्रायल होता है तो फिर पता चलता है, तो जब प्रॉपर वक्त आएगा हम इन तमाम एविडेंसेस को इंशाल्लाह जो मुतलका कोर्ट्स होगी वहां पे सही। पेश करेंगे, वो पेश करेंगे। ठीक है।